बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। वादी अस्तोर का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाकों में होता है। अस्तोर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में अपने फितरी हुस्न के लिहाज से मुनफरिद हैं। तो आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको ऐसी ही एक खूबसूरत जगह दिखाने ले जा रहा है जहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप यूरोप के किसी मुल्क के पहाड़ी इलाके में मौजूद हों। तो चलें सस्पेंस ख़त्म करते हुए आपको बताता चलूं कि हमारी आज की मंजिल रामा मीडोज़ और रामा झील है। अगर आप अस्तोर सैर के लिए आ रहे हैं और आपने इस जगह का विजिट नहीं किया तो यकीन माने कि आपने फिर कुछ भी नहीं देखा। तो सामने जो है वो आपको रामा मीडोज़ और जंगल का एरिया नज़र आ रहा है, जबकि वो पीछे जो है वो चोंगरा पीक जो कि नांगा पर्वत का एक हिस्सा है वो दिखाई दे रही है। तो रामा मीडोज़ जाने के लिए अस्तोर टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला है, लेकिन रोड बहुत ही ख़राब हालत में है। इस वक्त करंट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोशिश करें कि 4x4 में आएँ। दूसरी जो गाड़ी है उसमें आना जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पूरा ओवरव्यू जो है उसका दिखाई दे रहा है। अस्तोर बाज़ार जहां से रामा जाने के लिए आप अपना सफ़र शुरू करेंगे वहां की बुलंदी 7500 फुट है, जबकि 12 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जब आप रामा के मैदान में पहुंचेंगे तो वहां की बुलंदी 10,500 फुट है। इस तरह सिर्फ 12 किलोमीटर में आपको एकदम 3000 फुट की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ये एकदम अच्छी खासी चढ़ाई है, इसलिए अगर आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है या गाड़ी में वज़न ज़्यादा है तो फिर कोशिश करें कि अस्तोर बाज़ार से जीप ले लें। मजमूई तौर पर यह सड़क काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। अगरचे काफ़ी दफ़ा इस सड़क को तामीर किया गया है, लेकिन हर साल शदीद बर्फ़बारी, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बीच में कुछ जगहों पर जहां पक्के पैचेस मौजूद हैं, इनको देखकर अंदाज़ा होता है कि कभी ये सड़क अच्छी हालत में भी मौजूद थी। एकदम ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से अक्सर गाड़ियां गर्म होकर बंद भी हो जाती हैं, इसलिए बेहतर है कि गाड़ी को ज़्यादा गर्म ना होने दें और रास्ते में रुक रुक कर एंजॉय करते हुए जाएं। थोड़ी सी बुलंदी पर पहुंचकर आपको चारों तरफ इतने खूबसूरत मनाजिर दिखाई देंगे कि आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। इन मनाजिर को देखकर मैं गाड़ी से नीचे उतर आया हूं और सड़क पर चहलकदमी शुरू कर दी है। गाड़ी के शीशों से बाहर देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे आप टीवी पर एक फिल्म देख रहे हों, लेकिन जब आप उतर कर पैदल चलते हैं या बाइक पर होते हैं तो फिर आप इन मनाजिर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं और हर चीज़ को अपने अंदर महसूस करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर ही पैदल चला था कि हारूनी बॉस ने आवाज़ लगाई कि चलो देर हो रही है, और मजबूरन मुझे फिर वापस गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। अब हम रामा मीडोज़ के शुरू में पहुंच चुके हैं। यहाँ से सड़क जंगल के बीच से गुजरती है। देयार, कायल और सनोबर के इन पुराने दरख्तों के दरमियान इस कच्ची सड़क पर सफ़र का अपना ही मज़ा है। दरख्तों से छन कर आती हुई सूरज की रोशनी और परिंदों की खुशकुन आवाज़ें सुनकर आप पर एक सेहर तारी हो जाएगा। हमने ये फैसला किया कि पहले हम रामा झील तक ट्रैक करते हैं और वापसी पर रामा के जंगल और मीडोज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम रामा लेक वाली साइड पर जा रहे हैं और बाकी इलाका यानी जंगल, मीडोज़ और रेस्ट हाउसेज वाली साइड आपको वापसी पर दिखाते हैं। तो चलें हमारे साथ, लेट्स स्टे विद मी। जंगल और पीटीडीसी होटल क्रॉस करते ही रामा की कैंपिंग साइट आ जाती है, जहां रात मुनासिब दामों में क़याम किया जा सकता है। इस वक्त हम मुज़ाकिर अब्बास साहब के साथ खड़े हैं रामा कैंपिंग विलेज के ऊपर। तो बहुत खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पर आप आकर ठहर सकते हैं। जब भी आप रामा आएँ तो यहाँ पर आकर ज़रूर ठहरें। तो इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस जगह के बारे में। जी
जी सर, ये रामा मेडो जो है सबसे पहले मेन बाज़ार से यहाँ तक ये 11 किलोमीटर तक है। जी जी 11 किलोमीटर। फिर रामा मेडोस में यहाँ कैंपिंग स्टे के लिए सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है। यहाँ पे नाइट स्टे भी होती है, बॉन फायर्स, हर चीज़ें अवेलेबल होती है। यहाँ अच्छा। पे कोई चीज़ की खतरा नहीं है। यहाँ पे पुलिस भी अवेलेबल होती है सही, नाइट सही। टाइम पे। और कैंपिंग के लिए भी बंदे easy तो होते हैं। कैंपिंग का आप क्या चार्जेस लेते हैं एवरेज जो है कैंपिंग कैंप? सर जो वीआईपी कैंपिंग है जो भी 2500 रुपये है, उससे 2500 वीआईपी कैंपिंग का, और जो नॉर्मल है जो नॉर्मल है सर 1500। बड़ा मुनासिब फिर तो आपने रखा हुआ है। 1500 रुपये। फिर यहाँ पे हर कोई और बंदा वॉशरूम्स है की सर। फैसिलिटीज? वॉशरूम भी सब हर चीज़ अवेलेबल है, गर्म पानी भी अवेलेबल है। अच्छा, गर्म पानी भी सब माशाल्लाह। कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ से लेक पर जाना हो जिन टूरिस्ट ने, तो उनके लिए क्या फिर सर यहाँ एडवाइस से है? लेक पे जाना होगा सबसे पहले यहाँ पुल से उस साइड पे बिली जीप खड़ी हुई है। सही। फिर उधर से आगे तक हाफ रास्ते तक बिली जीप जाती है। सही अगर बंदा पैदल ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो वो 1 घंटा 45 मिनट पे पहुंच जाते हैं। सही अगर आगे घोड़े भी अवेलेबल है। बिल्कुल। फिर आगे तो जीप क्या चार्जेस लेती है वहाँ तक? जीप यहाँ से सर 2500 रुपये चार्ज देती है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया मुजाकिर साहब, थैंक यू sir. बहुत जाक। सामने रामा एवरग्रीन होटल और कैंपिंग साइट का बोर्ड नजर आ रहा है जिस पर इनके फोन नंबर भी दर्ज है। यहाँ आने से पहले इन नंबर्स पर कॉल करके आप एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। आपकी गाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा इसी कैंपिंग साइट तक ही जाएगी। इससे आगे रामा झील तक जाने के लिए फिर यहाँ से आपको जीप हायर करानी पड़ेगी या फिर पैदल और बाइक पर भी जाया जा सकता है। तो ये रामा मीडोस के वो जगह है जहाँ पर ये पुल है और यशरीतो नाला आ रहा है। यहाँ से हम इस नाले को क्रॉस करते हैं और यहाँ से फिर जो है वो जीप ट्रैक का आगाज़ होता है जो कि आपको रामा झील तक लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ से आप जीप भी हायर कर सकते हैं जो आधे रास्ते तक जाएगी। इसके अलावा अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 1 घंटा 15 से 20 मिनट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ। क्योंकि मुझे तो वैसे ही पहाड़ों पर पैदल चलने का नशा है, इसलिए मैंने तो झील तक पैदल ही जाने का फैसला किया है। ये सामने रामा वालों की बैक है, यानी कि समर सेटलमेंट है जहाँ पर लोग जो हैं वो गर्मियों में आकर अपने माल मवेशी के साथ रहते हैं और यहाँ की चरागाहों पे अपने माल मवेशियों को चराते हैं। पुल क्रॉस करते ही एकदम चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। पुल से तकरीबन काफी फासला मैं तय कर चुका हूँ। पैदल चलने की सूरत में बहुत ज्यादा तेजी ना करें और आराम आराम से मुसलसल चलते रहें। तो इस वक्त तकरीबन हमने आधा ट्रैक कर लिया है रामा लेक तक जाने वाला, रामा मीडो से। और अभी फ़िलहाल यहाँ तक जीप आ रही थी, इससे आगे आप जो है वो घोड़े भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो पैदल कर रहे हैं ट्रैक। पैदल बहुत इजी ट्रैक है, ग्रेजुअल चढ़ाई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन वो लोग जो पैदल चलने के आदी नहीं है वो डेफिनेटली जीप लेकर आए और आगे घोड़े पर जाए, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, 12,000 फुट के करीब है झील की हाइट। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको सामने जो है वो दिखाई दे रहा है जगह जहाँ से आप घोड़े भी ले सकते हैं। और ये सामने जो है अगर आप देखें तो ये जो है वो ग्लेशियर का टर्मिनल मोरेन नज़र आ रहा है, यानी कि जहाँ पर ग्लेशियर आकर ख़त्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेज़ी के साथ रिसीड कर रहे हैं। तो ये ग्लेशियर चोंगरा का जो है ये बहुत पीछे जा चुका है, पहले काफ़ी आगे तक था। अगर आप वो देखें, वो जो दिखाई दे रही है आपको पत्थर और जहाँ दरख्त हैं, तो वहाँ तक ग्लेशियर होता था, लेकिन ये तकरीबन जो है कुछ डिकेड्स में ही ये ग्लेशियर जो है रिसीड होकर पीछे जा चुका है। सामने जो है वो स्नाउट यानी कि वो नाला जो ग्लेशियर के इख्तितामी सिरे से निकलता है, और ये चोंगरा नाला है जिसको यशरीतो कहते हैं, ये जाकर सीधा स्टोर से होता हुआ फिर दरिया स्टोर में जाकर गिर जाता है। और पीछे हमें जो नंगा पर्वत मैसिव की जो एक रिज है वो नज़र आ रही है, जिसमें चोंगरा पीक जो है सामने दिखाई दे रही है। इस पॉइंट तक जीप जाती है, जबकि इससे आगे झील तक जाने के लिए आपको घोड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में अक्सर जगहों पर बर्फ मौजूद होती है और जिस पर जीप का क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या तकरीबन नामुमकिन है। तो ले जी, बर्फ शुरू हो गई है। ये ग्लेशियर में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है जिसको क्रेविस कहते हैं। इस बर्फ पर अगर आप पैदल चलकर क्रॉस कर रहे हैं तो एहतियात जरूर करें, खासकर अगर बच्चे साथ हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के जूते बर्फ पर स्लिप करते हैं और खुदा न ख्वास्ता स्लिप होने की सूरत में नीचे छोटी झील या दरार में गिरने का खतरा मौजूद है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है।
सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ पहाड़ों की ढलानों पर स्लिप होकर रास्तों को काट देती है और इस तरह गर्मियों में भी झील तक जाते हुए ये बर्फ के तोदे मौजूद होते हैं। बर्फ पर चलते हुए अपने साथ वॉकिंग स्टिक और सन ग्लासेस जरूर साथ रखें, क्योंकि बर्फ पर स्टिक से आपको बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा और आप स्लिप होने से महफूज रहेंगे। जबकि सन ग्लासेस से आप बर्फ पर पड़ने वाली और मुनाकिस होने वाली सूरज की तेज रोशनी से भी महफूज रहेंगे। बसूरत दीगर यहाँ सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं और आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। झील से कुछ पहले चश्मों के पानियों के जमा होने से यह खूबसूरत तालाब बनता है, जिसका पानी इतना साफ है कि तह में मौजूद हर शय साफ नजर आती है। तो ले जी, बिलाखिर हम रामा झील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सामने टीले के पीछे झील का कुछ हिस्सा दिखाई देना शुरू हो गया है। पुल से रामा झील तक टोटल सफर तकरीबन 4 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह, एट लास्ट वी रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन रामा लेक। मुकामी ज़बान में इस झील को सांगूसर कहा जाता है। झील के पीछे मौजूद बर्फानी पहाड़ नंगा पर्वत के पहाड़ी सिलसिले का ही एक हिस्सा है, जिसकी बर्फों से पिघल कर यह झील वजूद में आती है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो इक्का दुक्का टूरिस्ट के अलावा कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था और बहुत ही सुकून था। हल्की हल्की हवा के चलने की वजह से झील के पानियों में छोटी छोटी लहरें बन रही हैं। अगर हवा मुकम्मल रुकी हुई हो तो फिर रामा झील एक बहुत बड़े आईने की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें इर्द गिर्द के मनाजिर का अक्स इतना साफ दिखाई देता है कि पता ही नहीं चलता कि असल मंजर कौन सा है। अमूमन ऐसा मंजर सुबह सुबह दिखाई देता है जब हवा रुकी हुई होती है। व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामा लेक के ऊपर, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्तोर की एक बहुत ही अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और सतह समुंदर से इस जगह की बुलंदी तकरीबन 12,000 फुट के करीब है। 12,000 फुट से कुछ ज़्यादा है ये जगह। तो अक्सर लोगों को या अक्सर टूरिस्ट को यहाँ पर जो है वो सांस का प्रॉब्लम भी होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसलिए जब भी यहाँ पर आएँ स्लो एंड स्टेडी आएँ, ज़्यादा तेज़ी ना करें। जितनी ज़्यादा आप तेज़ चलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको सांस ज़्यादा चढ़ेगा और आप ज़्यादा थकावट का शिकार होंगे। तो इस झील के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये ग्लेशियर लेक है। सामने जो है वो चोंगरा ग्लेशियर का टर्मिनल मोरेन नज़र आ रहा है। टर्मिनल मोरेन का मतलब होता है कि जहाँ पर आकर ग्लेशियर ख़त्म होता है और अपने साथ कटाव किया हुआ मटेरियल, एरोडेड मटेरियल लाकर जमा कर देता है। तो उस मटेरियल के जमा हो जाने से जो ढेर बनता है या जो टीला बनता है उसको हम मोरेन कहते हैं। तो टर्मिनल मोरेन बिल्कुल जो ग्लेशियर के इख्तितामी सिरे के ऊपर बनता है, वहाँ पर ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलने की वजह से एब्लेशन चूँकि तेज़ होती है तो वहाँ पर जो है वो झील बन जाती है अक्सर जगहों पर। तो ये झील जो है वो इसी तरह टर्मिनल मोरेन जो चोंगरा ग्लेशियर के उसके इख्तिताम पर जो है वो वजूद में आई है। इसके अलावा अगर आपको जो पीछे वो रिज दिखाई दे रही है तो ये रिज जो है वो नांगा पर्वत मैसिफ का एक हिस्सा है। मैसिफ कहते हैं एक रिज को, एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले को जो ऊपर से जुड़ा होता है। तो ये जो ऊपर सामने चोटी नज़र आ रही है ये चोंगरा पीक है। चोंगरा पीक के बिल्कुल पीछे ये जो एक्सटेंशन है इसी रिज की वो नांगा पर्वत तक चली जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर आएँ, इस जगह को एंजॉय करें। कैंपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और अभी जैसा कि आपको रास्ते में मैंने पूरा रास्ता भी दिखाया है,
पैदल यहाँ पर आने में आपको, अगर आप फिट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10-15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ चलने की आदी नहीं है, स्लो एंड स्टेडी चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे। वैसे जीप भी काफ़ी आगे तक आती है और वहाँ से आके घोड़े भी मौजूद हैं। लेकिन मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जब भी आएँ तो कोशिश ये करें कि पैदल आएँ। इससे एक तो आपको एक्लेमेटाइज होने में मदद मिलेगी, दूसरा ये कि आप ज़्यादा नेचर को एंजॉय कर सकेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके पे इस इलाके को जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे। गर्मियों के मौसम में मुकामी लोग झील पर टेंट होटल बना लेते हैं, जहां पर आपको चाय, बोतल, जूस, बिस्किट और चिप्स वगैरह मिल जाते हैं। एक टेंट होटल आपको झील से कुछ पहले और दूसरा बिल्कुल झील के किनारे पर मिलेगा। झील पर कुछ खूबसूरत और यादगार लम्हे गुजारने के बाद अब वापसी का सफर शुरू हुआ। वापसी पर तो आप 40-45 मिनट में ही वापस पुल वाली कैंपिंग साइट तक पहुंच सकते हैं। मैं भी वापस बहुत जल्दी रामा झील की बैक तक पहुंच गया हूं। किधर से आ रहे हो? ये क्या लेकर आ रहे हो? लकड़ी। किसके लिए? जलाने के लिए? अच्छा। सामने एक मुकामी बच्चा जंगल से जूनिपर की लकड़ी काट कर जलाने के लिए ले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस पुल तक पहुंच गया। तो चलें अब रामा मीडोज वाली साइट को एक्सप्लोर करते हैं और इस जगह के बारे में आपको तफसीली मालूमात देता हूं, ताकि जब भी आप यहां पर आएं तो आपको किसी भी शख्स से कुछ भी पूछने की जरूरत महसूस ना हो। अब मैं रामा कैंपिंग साइट से वापस रामा मैदान, पोलो ग्राउंड, पीटीडीसी और रेस्ट हाउसेस की तरफ जा रहा हूं। झील तक पैदल आने और जाने से काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है और दिल यही कर रहा है कि किसी दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम करूं। इस वक्त हम जो है रेस्ट कर रहे हैं जी यहाँ पर रामा जंगल में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। बस दिल करता है कि बंदा यहाँ पर आकर बैठा रहे और ये देयार के दरख्तों की घनी छाँव, इनसे उठने वाली इनकी खूबसूरत खुशबू, परिंदों की आवाज़, पानी का शोर और पुरसकून हवा और एनवायरनमेंट जो है, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो यहाँ से आकर वापस जाने को दिल नहीं करता। दिल कर रहा है बस यहाँ पर ही अब मैं सो जाऊँ और आराम से शाम को उठूँ और फिर जाऊँ। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता चलूं कि अगर आप यहाँ बराह रास्त धूप में खड़े हैं या बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप साए में हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी है और कुछ ही देर में आपको सर्दी महसूस होगी और दिल ये करेगा कि दोबारा धूप में जाकर बैठ जाऊं। इसकी वजह यह है कि यहाँ बुलंदी पर हवा का दर्जा हरारत कम होता है, जबकि बराह रास्त धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा साफ़ होती है और इसमें आबी बुखारात और खाकी ज़रात भी बहुत कम होते हैं, इसलिए हवा का दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ता और साया ठंडा होता है। रामा के जंगल में बेशुमार इकसाम के परिंदों की बहुत सी स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जिनकी खुशकुन आवाज़ें सुनकर इंसान एक फितरी सुकून महसूस करता है। तो चले अब मैं आपको रामा पोलो ग्राउंड दिखाता हूं, जो 2016 में तामीर किया गया।
पोलो का शुमार दुनिया के कदीम तरीन खेलों में होता है और इसको बादशाहों का खेल भी कहा जाता है। इस खेल का आगाज 6वीं सदी कब्ले मसीह में ईरान और तुर्की के इलाकों में हुआ, जहां फौजी फारिग औकात में घुड़सवारी की प्रैक्टिस के लिए ये खेल खेलते थे। आजकल ये खेल 100 से ज्यादा ममालिक में बाकायदा तौर पर खेला जाता है और इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी पोलो फेडरेशन भी कायम की गई है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात यानी गिलगित बल्तिस्तान में फ्री स्टाइल पोलो बहुत ज़्यादा मकबूल है और अक्सर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान इनके मुकाबले भी मुनक्किद होते रहते हैं। रामा के इस पोलो ग्राउंड के बनने के बाद हर साल अब यहाँ पोलो के मुकाबले करवाए जाते हैं, जहाँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान की टीमें हिस्सा लेती हैं। इन मुकाबलों के इनेकाद से यहाँ पर सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। अब हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह इन मुकाबलों को देखने के लिए रामा और उस्तोर का रुख करते हैं। तो ये है रामा का पोलो ग्राउंड। इस वक्त इसमें पानी छोड़ा हुआ है ताकि घास वगैरह अच्छी निकले और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आते हैं। खासकर अभी तो पानी है, इसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हवा चल रही है इसलिए ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहे। तो चलें आगे चलते हैं। सामने ग्लेशियर से आने वाला पानी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मादनियात मौजूद हैं। तो चलें अब आपको मैं रामा पीटीडीसी मॉडल दिखाता हूं, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ कयाम करने के लिए आपको पहले से ही बुकिंग पीटीडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद नंबरों से करवानी होगी, क्योंकि सीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बुकिंग नहीं मिलती। यहाँ एक कमरे का यौमिया किराया तकरीबन 4500 रुपये तक है, जो कि काफ़ी मुनासिब है। इसके अलावा आप पूरा स्वीट भी बुक करवा सकते हैं। तो चलें अब रामा मैदान, मीडोज और रेस्ट हाउसेज वाली साइड को तफसील से देखते हैं। सतह समुंदर से रामा मीडोज 10,500 फुट बुलंद है। चारों तरफ से दयार के घने जंगल से घिरे हुए इस सरसब्ज मैदान का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ पहुंचकर आप बहुत से काम कर सकते हैं। मसलन पहला काम तो ये कि इस मीडो के इर्द गिर्द बहुत सी जगह मौजूद हैं जहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग की जा सकती है। इन मीडोज के मगरिब में वाक़या पहाड़ पर 13,200 फुट ऊंचे दर्रे को क्रॉस करके हर्चों के खूबसूरत मीडोज तक भी पहुंचा जा सकता है।
रामा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के करीब ही जंगल में सामने नजर आने वाला छोटा सा पानी का तालाब मौजूद है। आप इस जगह को जब भी आएं तो जरूर देखें। इस तालाब के पानियों में जो अक्स दिखाई देते हैं वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत हैं। ऐसे लगता है जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा आईना पड़ा हुआ हो। इस रेस्ट हाउस की बुकिंग गिलगित बल्तिस्तान के महकमा जंगलात से करवाई जा सकती है, जिसका नंबर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने मौजूद चरागाहों और नंगा पर्वत की चोंगरा पीक का बेहद दिलकश नजारा यहां से दिखाई देता है। मैं काफी देर बैठकर इस आईने में इर्द गिर्द के मनाजिर का अक्स एंजॉय करता रहा। इस मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाए शीशा गरी का। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से कुछ दूर ही एक टीले पर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस की लकड़ी से बनी हुई सब्ज इमारत मौजूद है, जो सामने दिखाई दे रही है। इस रेस्ट हाउस को 1959 में तामीर किया गया था, यानी इसको बने हुए अब तक तकरीबन 64 साल गुजर चुके हैं। दो बेडरूम्स पर मुश्तमिल इस बिल्डिंग में ड्राइंग और डाइनिंग रूम्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके आगे और पीछे वसी सरसब्ज लॉन्स भी हैं। इस रेस्ट हाउस में बहुत सी अहम शख्सियात भी क़याम पजीर रही हैं, जिनमें एक बंगाली सियासतदान राजा त्रिदेव राय भी शामिल हैं, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की बजाय पाकिस्तान में ही रहने को तरजीह दी थी। इसी तरह हमारे मुल्क के मशहूर सियासतदान और क्रिकेट के खिलाड़ी इमरान खान भी कई दफ़ा यहाँ क़याम कर चुके हैं और ये जगह इनकी पसंदीदा तरीन जगहों में शामिल थी। इस रेस्ट हाउस की पूरी इमारत दियार की लकड़ी से तामीर की गई है। तामीर का अंदाज खालिस्तान बरतानवी दौर से मिलता है, क्योंकि इस स्टाइल के बने हुए बहुत से रेस्ट हाउसेज अंग्रेजों ने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ जगहों पर तामीर किए हैं। मुनासिब तवज्जो ना होने की वजह से अब इस रेस्ट हाउस की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहरहाल यहाँ पर क़याम के लिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस अस्तोर या पीडब्ल्यूडी ऑफिस गिलगित से बुकिंग करवाई जा सकती है। रेस्ट हाउस में यादगार के तौर पर अपनी छोटी सी वीडियो शॉट लेने के बाद मैं बाहर निकला और पैदल ही नीचे चोंगरा गांव की तरफ चल पड़ा, ताकि वहां से एक नए बनने वाले रिजॉर्ट का जायजा लिया जा सके। ये रिजॉर्ट रामा मीडोज के बिल्कुल शुरू में ही वाक़या है। तो व्यूअर, इस वक्त हम बैठे हुए हैं रामा इन होटल पे। जब आप स्टोर से रामा मीडोज की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल रामा मीडोज के स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो है ये एक होटल नज़र आएगा। रामा इन होटल के नाम से बहुत पुरस्कून जगह पर जंगल में बना हुआ है। और तो चलें इनसे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके होटल के बारे में और आपको तो निसार अली साहब बताएंगे आप थोड़ा सा इसके बारे में, अपनी इस जगह के बारे में, जो लोग आना चाहते हैं बाहर से टूरिस्ट में, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर,
ये अभी जो जगह है रामा मेडो, यहीं पास में ये 2 मिनट लगते हैं इससे आगे। सही। हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जिप लाइन्स, जो बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए भी। एक जाती है झील के ऊपर से, तकरीबन वो 1700 मीटर है। सही। फिर बच्चों वाला जो है 800 और 900 मीटर है। बेहतरीन लोकेशन में जिप लाइन लगाई हुई है। तो फिर क्या हमारे- चार्जेस क्या हैं इसके? सर इसके बहुत कम चार्जेस है। ये अगर बंदा 3 लाइन कर ले तो उसके 1800 रुपये है सही। पर हेड के। 1800 रुपये 3 लाइन कर ले तो तकरीबन वो तीनों मिला के आधा किलोमीटर बन जाती है। सही। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आगे झील के ऊपर से हमारे उधर 2-3 वहाँ पे बोट्स आने वाले हैं। कल परसों तक शायद पहुँच जाए नीचे झील के अंदर। इंशाल्लाह बेहतरीन सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। ये झील के ऊपर से वहाँ पे कैंपिंग है पूरा। आपको रामा जो है सब वहाँ से आपको तो नजर रूम जो आएगा। है आपके पास, उसके क्या चार्जेस हैं? सर रूम्स के 4000 हैं, 3500 रुपये। और कैंपिंग के? कैंपिंग के सर वो मुख्तलिफ है। जो यही है कि इधर पास में बना दें, ये रोड के साथ ही इधर नहीं। अगर झील के ऊपर व्यू अच्छा हो उस जगह पे कैंपिंग करना हो तो उसके 4500-5000 ये कि बंदे को देख उसके हिसाब से ही जो बंदा जिस तरह भी वो अपने लिए फैसिलिटीज़ वो पैसा जितना उसके उसमें होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें फिर आप, थैंक यू। आप इंशाल्लाह टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर तो ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाएंगे। किचन है आप लोगों का? जी सर। और ये जो कैंप लगाए हैं ये भी टूरिस्ट के लिए हैं? ये शाम को टूरिस्ट है ना सर, वो अभी वो खाली नहीं, ये उनके टेंट हैं, ये आपके अपने? अपने हैं, बस वो उनके डिमांड के हिसाब से लगाते हैं बाद में भी। अच्छा, सही सही सही। ये कैबिन आपने बुकिंग का बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है जी, दरख्तों के। ये पूरे आपको जगह वाले साहब ये सारे ही मिलेगा। बहुत कमाल का बनाया है जी, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में दरख्तों को इस्तेमाल करते हुए। ये जिप लाइन का काउंटर है। अच्छा, ये जिप लाइन का काउंटर है। सही सही। इसको इस साइड से भी ज़रा देखते हैं। देखें कितना खूबसूरत इन्होंने एक आइडिया दिया है कि 2 दरख्त लगे हुए थे, उसी के साथ कुछ जो है वो लकड़ियाँ लगा कर, तख्ते लगा कर जो है बहुत खूबसूरत किस्म का एक कैबिन बनाया है। ये आइडिया किसका था जी? बहुत अच्छा आइडिया है। ये देखें जी, जिप लाइन में बच्चों के लिए भी एक जिप लाइन लगाई गई है और ये हार्नेस पहनाया जा रहा है मरियम को। ये इसका जो है वो लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ से लॉन्च करते हैं, फिर आगे जाकर ये सामने बिल्कुल 1700 मीटर पे वो सामने जो है वो एक लेक भी है, छोटी सी एक लेक इन्होंने बनाई है। हम देख नहीं सकते वो आधे रास्ते आंखें इस रिजॉर्ट के पीछे जंगल में 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी झील भी है, जहां तक 1700 मीटर लंबी जिप लाइन लगाई जा रही है। तो इन तमाम मालूमात के साथ मैं रामा से आपसे इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद है आपने मेरे साथ इस सफ़र को खूब एंजॉय किया होगा। जब भी यहाँ पर आएँ तो इस व्लॉग को ज़रूर तफसील से देखें। इंशाअल्लाह आपको इस इलाके पर इससे ज़्यादा तफसील किसी और व्लॉग में नहीं मिलेगी। हौसला अफजाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।